बिहार चुनाव के बाद लगातार बंगाल और यूपी के चुनाव की चर्चा है। आज हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हैं और सीधा जनता से रूबरू होंगे कि 2027 के चुनाव को लेकर आखिर जनता की क्या राय है। कौन यूपी में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देगा और क्या यूपी में बदलेगी सरकार या फिर से बीजेपी में योगी यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है 27 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का इस बार रहेगा, किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि मायावती भी पूरा जोर लगा रही है, अखिलेश जी ने कहा हम पीडीए के साथ लड़ेंगे और बीजेपी कह रही कि जैसे बिहार हराया ऐसे बंगाल और यूपी भी। भाई टक्कर तो बीजेपी और सपा की रहेगी। अच्छा, बीजेपी और सपा टक्कर तो इन्हीं की है, बाकी जिसका नसीब। जो भी मायावती ने एक रैली की थी वो आई थी फ्रंट पे निकलकर, उन्होंने भीड़ के बारे में अभी नॉलेज नहीं है मुझे। हाँ, रैली वैली के बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी जो अभी टक्कर का मामला है वो इन दोनों का है, सपा और बीजेपी का। सपा और बीजेपी में टक्कर। चलिए आप बताइए 27 में किस में रहेगी टक्कर, मायावती में, बीजेपी में या अखिलेश जी में और बीजेपी में? सर इसका क्या है? कुछ नहीं कह। क्या लग रहा है, किसको देख रहे हो, कौन 27 में आ सकता है? सर बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आएगी। क्यों आपको लग रहा है ऐसा बीजेपी? क्योंकि अखिलेश जी भी कह रहे हैं इस बार हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। मजबूती क्या सर, बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है। 27 में भी योगी दिख रहे हैं या और कोई मुख्यमंत्री? योगी दिख रहे हैं सर, और कोई। योगी क्या ऐसा काम पसंद आ रहा है या फिर आपको लगता है कि योगी ही या फिर अखिलेश यादव? सर योगी का ही काम। योगी का ही 27 में भी जी। और ये जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे हम हराएंगे, मायावती भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह सर रही हैं। औरों की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन औरों के बारे में नहीं पता। आप बताइए क्या लग रहा है 27 में कौन है मजबूत इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। कांग्रेस का तो बिहार में बुरा हाल हो गया यार। कांग्रेस पे भी भरोसा है क्या? देखिए तस्वीर आप देखिए, आप बताइए क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? बढ़िया होगा। 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में क्या लग रहा है 27 में क्या होने वाला है? कांग्रेस। हाँ जी। राहुल गांधी के चेहरे पे है क्या मामला? हम माथे पे लिख रही। लेकिन राहुल गांधी फेल हो गए बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। तब वोट चोरी हो रही तब आप वोट चोरी हो गई। यस। तो फिर वहाँ उसकी कैसे होगी? देखिए क्या लग रहा है 27 में किसका मामला मजबूत रहेगा? 27 में भाई साहब कह नहीं सकते किसका रहेगा, क्योंकि जब सरकार ऊपर बादशाह की हो तो कह नहीं सकते ना किसकी सरकार होगी। जिसकी चल रही है उसी की रह सकती है। यार वोट तो डलेगा, अब SIR हो रहा है, एक मिनट रोक लो ना। SIR से तो ये है जिसकी वोटिंग नहीं है उसकी वोटिंग बनेगी। वो तो सही हो रहा है कि जिसकी वोटिंग नहीं है वो तो वोटिंग होनी चाहिए ना। लेकिन कह रहे हैं कि SIR में ये भी पता लगेगा कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, कौन देश में इनलीगल तरीके से रह रहा था। अब फार्म में नाम नहीं आएगा 2003 की लिस्ट में तो पता लगेगा, बाहर जाओ। ये तो सही है कि जिसकी नहीं आएगा वो तो जाएगा, जिसका आएगा वो क्या चलाएगा? हमारा है, हमारा तो आएगा। जब हमारे बड़े बूढ़ों का तो हमारा भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? जो हमारे माँ बाप ने डाला है तो हम भी वोट डालेंगे। और हमने अपना SIR फॉर्म भरा है। आपने फॉर्म भर दिया? क्यों नहीं भरा? कोई दिक्कत हुई इसको भरने में? क्या कोई दिक्कत नहीं हुई। तो BLO आपसे मिले या फिर BLO के पास आप गए? BLO आप हमारे घर पे आया था। घर पे आए थे? हाँ जी। BLO आ रहे हैं मतलब? हाँ, क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं है कि BLO नहीं आ रहे हैं, कि BLO कुछ कह रहे हैं कि BLO आत्महत्या भी कर ले रहे हैं? अब ये तो वीडियो में देखा है, सामने तो सुना भी नहीं है कि कहाँ पे आदमी ने BLO ने हत्या कर ली। जिसे परेशानी वो मरता भी है और जिसे परेशानी नहीं है वो आदमी सही भी रहता है। क्या लग रहा है बिहार के बाद बीजेपी कह रही है कि बंगाल भी सफाया कर देंगे और उत्तर प्रदेश भी सफाया कर देंगे, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पीडीए के साथ लड़ेंगे और मायावती ने भी तैयारी कर ली है। ये नहीं कह सकता भाई कौन जीतेगा। ये इसमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं कह सकता। अखिलेश जी में कितनी मजबूती नजर आ रही है? अखिलेश जी की तो यूपी में बस बात ही है, पर कुछ नहीं है। क्या पता आने वाली सरकार किसकी बनेगी, वो तो किस्मत की बात है। कांग्रेस में कितनी मजबूती? राहुल गांधी कांग्रेस की नहीं कह सकते। कांग्रेस खत्म है क्या? आप बताओ क्या लग रहा है 27 में बदलेगी सरकार या 27 में लग रहा है कि फिर से योगी जी है? मेरे ख्याल से तो अब जो है सरकार बीजेपी की ही रहनी चाहिए 27 में, क्योंकि लग नहीं रहा किसी भी एंगल से। बिहार का भी हमने बहुत सारा चुनाव सुना कि बिहार में बदलेगी सरकार, बदलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं आया। वहाँ से भी बीजेपी जीत गई और चारों तरफ से बीजेपी जीती रही है। और 2030 का भी 2027 का भी इलेक्शन बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी की सरकार ही रहेगी। बिहार में जो कहा गया कि साहब वोट चोरी, राहुल गांधी ने बड़ा हल्ला मचाया कि देखो वोट चोरी की गई है बिहार में, बिहार के चुनाव को चुनाव आयोग ने जितवा दिया। आप इसको मानते हैं या आप मानते हैं कि नहीं जनता ने वोट दिया और जनता के वोट से बीजेपी जीती है? देखो ऐसा है, जनता ने वोट तो दिया है, ऐसी बात नहीं है कि जनता ने वोट नहीं दिया। चोरी वाला जो मसला है, कितनी चोरी हो सकती है बताइए, कितनी चोरी हो सकती है? वहाँ पे कांग्रेस के भी नेता हैं और भी अन्य पार्टी के नेता मौजूद बैठे हुए हैं, बीजेपी के बैठे हुए हैं। चोरी का मसला क्या बनता? मतलब ही नहीं बनता। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं बहुत सी जगह, और ये है कि
सरकार बीजेपी की बननी ही थी, ये तो खाली एक टिलेट था। पिक्चर 2027 में रिलीज हो जाएगी बीजेपी की। 27 में क्या नजर आ रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार 27 में हम पीडीए के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हम 27 में मतलब कोई कमी नहीं छोड़ने के चुनाव में। देखो 27 का जो इलेक्शन है बहुत बड़ा इलेक्शन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आपके प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री का नहीं है 27 में, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हाँ, तो देखो उत्तर प्रदेश में अगर टक्कर दे सकता है तो मेरे ख्याल से अखिलेश भैया टक्कर दे सकते हैं योगी जी को। और उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई टक्कर देगा आजू बाजू, मतलब ही नहीं बनता। बहन जी में कितना दम है? बहन जी में दम तो है, पर तकरीबन 25% दम है बहन जी के अंदर। इतनी बार मुख्यमंत्री रह ली, आप 25% दम बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा है ना, अब तो इस टाइम जिसकी लाठी उसी की भैंस है भाई साहब, बीजेपी है। देखो आपको क्या लग रहा है, किस में दम नजर आ रहा है 27 में? 27 में पार्टी की टक्कर है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। और बसपा का क्या रोल रहेगा? बसपा कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी को। और ओवैसी कह रहे हैं हम भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी उनकी पार्टी भी चुनाव में उतरेगी। ओवैसी को लड़ना चाहिए, बेहतर रहेगा कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें तो समाजवादी पार्टी को कम नुकसान पहुंचेगा। ओवैसी अगर समाजवादी को गठबंधन कर लेंगे तो क्या नजर आ रहा है? ओवैसी को 10-15 सीट अगर समाजवादी पार्टी दे देती है तो ओवैसी उसमें से 10-15 में से 8-10 सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि सबने लूटा है, हम है रहनुमा तो मुसलमानों के, हम करेंगे मुसलमानों के लिए काम। जी ओवैसी ऐसी बात नहीं है, ओवैसी काम कर भी रहे हैं, काफ़ी काम करते हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। राज्य लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आवाज़ ओवैसी साहब ही उठाते हैं। तो आपको लग रहा है कि 27 में जो बेटे इधर आ जाओ, 27 में सिर्फ अखिलेश जी की और बीजेपी की टक्कर है? जी जी बिल्कुल। मायावती का कहीं रोल नहीं है? नहीं, मायावती का कोई रोल नहीं। मायावती को आप देख लीजिए 2022 के चुनाव में एक सीट आई थी। 22 के चुनाव में 27 के चुनाव में अंतर भी तो होगा? नहीं, इतना अंतर नहीं है। इतना अंतर नहीं होगा। नहीं। क्या लग रहा है 27 में कौन इस बार मजबूत है उत्तर प्रदेश में? कौन हरा पाएगा बीजेपी को? देखो जी, जब तक ईवीएम रहेगा कोई नहीं हरा पाएगा। ईवीएम आज लाओ आप, ईवीएम की क्या रोल होगी इसमें? ईवीएम को आप क्यों ऐसा लगता है कि ईवीएम जब तक रहेगा? बस जब तक ही घोटाला है, जब तक ईवीएम रहेगा ये सरकार नहीं जाएगी। जिस दिन भी ईवीएम हट गया उसी दिन परिवर्तन हो जाएगा। हिमाचल में भी तो ईवीएम से वोट डले, हिमाचल में तो कांग्रेस आ गई। वो तो दिखाने के लिए देने तो पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। अगर ना देंगे तो फिर वो बचेंगे कैसे? पश्चिम बंगाल में बचाव कैसे करेंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, वहाँ पे भी तो ईवीएम से वोट डलता है। वहाँ एकता है, अच्छा वहाँ एकता है, यहाँ एकता नहीं है। ईवीएम और एकता में क्या डिफरेंस हो गया जरा बताइए। डिफरेंस है, वहाँ पब्लिक जो है चाहती नहीं। किसको? इसको, किसको? बीजेपी को। तो जब दबाती तो ईवीएम का बटन ही होगी, वहाँ उस पे बैलेट पेपर से वोट डलती है। भाई साहब वहाँ इनकी नहीं चलती, वहाँ पब्लिक और है, यहाँ पब्लिक और है। वहाँ पे जो है वहाँ नहीं चलेगी इनकी। देश में तो पब्लिक एक जैसी नहीं, वहाँ की सोच अलग है, यहाँ की अलग है। अभी चुनाव आने वाली है, हाँ, देख लीजिएगा। जब तक ईवीएम रहेगा यहाँ में सरकार नहीं जाएगी इनकी। ईवीएम आपको लग रहा है? बिल्कुल ईवीएम है। राहुल गांधी सांसद बन गए, प्रियंका दीदी सांसद बन गई, उससे कुछ नहीं। अखिलेश जी सांसद, मैन तो डिम्पल भाभी सांसद। भाई साहब मैन ईवीएम से तो वोट है, सब कुछ ये छोटी छोटी चीजें, ये मैन कुर्सी है, कुर्सी है मैन। बाकी ये तो एक उन्होंने जो है इन्हें थोड़ा सा जो है जैसे किसी गरीब को निवाला दे दिया, ले भाई तू भी खा ले, मैं थोड़ा सा मालदार हूँ, तू यार गरीब का सहारा हो जाए, इस तरह से ये थोड़ा सा लालच उनको। कि ईवीएम से सब कुछ खेल चल रहा है। बिल्कुल ईवीएम है। और योगी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बस जब तक ईवीएम रहेगा योगी नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है 27 में क्या माहौल रहेगा चुनाव का? ये माहौल क्या रहेगा, ये ईवीएम का जो भी खेल है ईवीएम का है। यार कभी राहुल गांधी बोलते हैं ईवीएम तो आप ईवीएम बोल देते हो। अभी राहुल गांधी ने हल्ला मचा दिया वोट चोरी, तो लोगों ने कहा वोट चोरी हो गई, फिर भी वहाँ बीजेपी आ गई। हर पब्लिक के नज़र में है कि चोरी है। जो पब्लिक ने कांग्रेस को वोट दिया, जिताने की कोशिश किया कांग्रेस को, और वहाँ जीत रहा बीजेपी, तो क्या समझेंगे पब्लिक? बताओ, पब्लिक क्या समझ सकती है? बिहार में कांग्रेस की कितनी सीट आई?
कांग्रेस की सीट क्या बहुत कम आई है, जो भी आई है बीजेपी की आई है, एक तरफा जीत हुआ है। की भी तो आई है तेजस्वी यादव की, दोनों मिला के 34 सीट आई है, लेकिन जो भी एक तरफा वोट हुई ना, बिल्कुल जो भी हुआ कांग्रेस की वोट हुआ। जो आपको लगा कि बिहार में, इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए, आपको लगा बिहार में जनता ने कांग्रेस को वोट किया है कांग्रेस को वोट किया, बिल्कुल किया है, और वो वोट चली गई बीजेपी के पास, बीजेपी में गई है, चोरी हो गई। बिल्कुल चोरी हुई है। अरे यार, वही बात है, बिल्कुल वही हुई है, चोरी हुई है। हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। अभी वहाँ का माहौल देख लो, वहाँ का माहौल देख लो, बीजेपी को आने से पब्लिक कितनी परेशान है, घरें टूट रही है। कहाँ पे? बिहार में बुलडोजर चल रही है, घर टूट, बिहार में तो जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे दिया, इसीलिए तो घर टूट रही है ना, घर टूट रही है। आप बताइए चाचा, क्या कहेंगे? 27 का क्या माहौल नजर आ रहा है? कह रहे बीजेपी कह रही है बंगाल भी सफाया कर देंगे और यूपी में भी सफाया कर देंगे। सब कुछ तो इनके हाथ में है, सब कुछ तो इनके हाथ में है। अब ये कर सके बताइए, तो कभी SIR के बहाने, कभी किसी के बहाने, तो हर किसी के बहाने जो ना उसको दबा मुद्दा को चोर होता है उसमें दबा देते हैं। ये समझ गए, कहीं कुछ हमारा सरकार तो बीजेपी की आनी है, सरकार तो बीजेपी की आनी है। आपको लग रहा है 27 में फिर बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी बीजेपी। क्यों आएगी? क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, इसे बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ। तो योगी का काम नजर आ रहा है कि क्या नजर आ रहा है? काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई काम अच्छा करने नहीं दे रहा। करने नहीं दे रहा। हाँ, काम सब अच्छा कर रहे हैं, काम कोई खत्म नहीं कर रहा। अभी SIR का मुद्दा निकाल दिया। आप बताओ क्या लग रहा है 27 में? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? काम अच्छा है, क्या काम अच्छा है? सब बढ़िया काम होगा है। अभी वो भाई तो कह रहे बुलडोजर चल रहा है। नहीं, सब काम बढ़िया है, अच्छा काम है, क्या आपको काम अच्छा नजर आ गया? सब बढ़िया, वोट सब बढ़िया है, कोई ऐसे चोरी वोरी है नहीं, कोई ऐसे जनता पुलिस वोलिस भी सब संतुलन में ही है, ऐसे कुछ नहीं है। बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो वोट चोरी करके जीतती है, राहुल गांधी ने कितना बड़ा हल्ला मचाया। माइंड का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा, कांग्रेस का जादू कुछ चलेगा यूपी में, या फिर अखिलेश जी मजबूत है और अखिलेश जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो, करना चाहिए वैसे, हैं? करना चाहिए। बिना गठबंधन के काम नहीं चलेगा। अब ऐसा क्या पता लगता है, जब चुनाव होते जब चुनाव आते हैं जब ही पता लगता है। चुनाव की तैयारी तो बिहार के बाद तो जोरों पे कर ली नेताओं ने। बिहार के बाद तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं बंगाल में भी सफाया कर देंगे। ये तो है, ऐसा तो योगी कह रहे हैं 27 में कोई आने नहीं सभी देंगे। पार्टी कहती है, सब जीता तो जो ऊपर वाला चाहता वही होता है। आपको क्या लग रहा है, क्या 27 में बदलेगी सरकार या फिर योगी फिर से? अब कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता अभी? हाँ। हैं? अभी उम्मीद नहीं नजर आ रही। हमारी समझ में बात आ रही है, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। आपकी अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही। आप बताइए, 27 में बदलेगी सरकार यूपी में या फिर योगी फिर से? बदलेगी, हैं? बदलेगी। कौन नजर आ रहा है? देखो किसका होता। नहीं, दो मजबूत पार्टी तो सामने, एक तो अखिलेश जी की है समाजवादी, एक बहन जी की है बसपा। देखो किसकी आती है, वक्त बताएगा, वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि बदलेगी सरकार? है क्या पासा तो किधर भी पलट सकता है। पासा पलटेगा आपको लग रहा है? हाँ। अखिलेश जी मजबूत है 27 में या फिर राहुल गांधी या मायावती? देखो किसी का भी हो सकता है, अभी कह नहीं सकते ये पक्का। कह नहीं सकते, बदलना जरूर चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। 2027 के चुनाव पर जनता की राय के बीच आप भी अपनी अहम राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद।